हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं इंडेक्स नंबर्स। यह हमारा इस टॉपिक पे सेकंड वीडियो लेक्चर है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग प्राइस इंडेक्स नंबर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लस मोस्ट इजी टॉपिक है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आई एम श्योर आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स एंड डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज मैं एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी वे में समझाने वाला हूं। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल और उस ग्रुप को आप ज्वाइन करो। और अगर आप मेरे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स ऑन स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स देखना चाहते हो, मलिक ट्यूटोरियल पे क्लिक करो, प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाओ, वहां पे आपको सारी प्लेलिस्ट डिटेल वीडियो लेक्चर्स की भी एंड एमसीक्यूज की भी मिल जाएंगी। नाउ लेट अस स्टार्ट। प्राइस इंडेक्स नंबर्स को कॉन्स्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास दो जनरल मेथड्स होते हैं। पहला हमारे पास है अनवेटेड और सिंपल इंडेक्स नंबर्स। सिंपल इंडेक्स नंबर्स में जो हम कमोडिटीज लेते हैं, सब कमोडिटीज को हम इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं। यानी सिंपल इंडेक्स नंबर्स में हम किसी भी कमोडिटी को कोई भी वेट असाइन नहीं करते हैं। सेकंड हमारे पास है वेटेड इंडेक्स नंबर्स। वेटेड इंडेक्स नंबर्स में हम कमोडिटीज को वेट असाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस। ओके, नाउ सिंपल इंडेक्स नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड एंड सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। इसी तरह से वेटेड इंडेक्स नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड एंड वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड्स। अब हम इन मेथड्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल इंडेक्स नंबर्स। इन सिंपल इंडेक्स नंबर्स ईच आइटम इज सपोज्ड टू हैव द सेम वेट एज नो वेट इज असाइन्ड टू एनी आइटम। सिंपल इंडेक्स नंबर में जो भी हम आइटम लेते हैं, सारी आइटम्स को हम इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं, या आप कह सकते हो सेम वेट असाइन करते हैं, बिकॉज हम किसी भी आइटम को एक पर्टिकुलर वेट असाइन नहीं करते हैं। सिंपल इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड एंड सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। नाउ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। Now simple aggregative method is the simplest method of constructing index numbers। जो हमारे पास सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है, ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है इंडेक्स नंबर्स को कॉन्स्ट्रक्ट करने के लिए। क्यों? बिकॉज सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में हम सिंपली दो स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, करंट ईयर प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज को ऐड करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास बेस ईयर प्राइसेस हैं उनको भी ऐड करते हैं। उसके बाद जो हमने करंट ईयर प्राइसेस ऐड की हैं उनको हम डिवाइड करते हैं बेस ईयर प्राइसेस से जो हमने ऐड की हैं। ओके, और मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, हमारे पास इंडेक्स नंबर आ जाता है। ओके, तो ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, जहां पे P01 डिनोट करता है इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर। ओके, उसके बाद सबमिशन P1 डिनोट करता है टोटल ऑफ द करंट ईयर्स प्राइसेस ऑफ ऑल कमोडिटीज, यानी सम टोटल ऑफ करंट ईयर प्राइसेस ऑफ वेरियस कमोडिटीज। ओके, और सबमिशन P0, बिकॉज P0 हम डिनोट करते हैं प्राइसेस ऑफ बेस ईयर और P1 हम डिनोट करते हैं प्राइसेस ऑफ करंट ईयर। तो सबमिशन P0 डिनोट करता है टोटल ऑफ द बेस ईयर्स प्राइसेस फॉर ऑल कमोडिटीज, यानी सम टोटल ऑफ प्राइसेस ऑफ बेस ईयर ऑफ वेरियस कमोडिटीज। तो हमारे पास इंडेक्स नंबर आ जाएगा। नाउ यहां पे मैंने एग्जांपल ली है, कमोडिटीज हमारे पास है ABCD, हमारे पास बेस ईयर प्राइसेस भी गिवन है एंड करंट ईयर प्राइसेस भी गिवन है। नाउ हमने करना क्या है, सबसे पहले हम करंट ईयर प्राइसेस को ऐड करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे हम बेस ईयर प्राइसेस से, लेकिन इनको भी हमने ऐड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको आप सिंप्लीफाई करो, हमारे पास आएगा 138.5। नाउ 138.5 हमारे पास क्या आ गया,
इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर। नाउ एक चीज आपको याद रखनी है, जो बेस ईयर वैल्यू है वो ऑलवेज 100 होती है, ठीक है। नाउ यहां पे हमारे पास जो करंट ईयर वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 138.5, यानी कितना इंक्रीज हो गया बेस से, हमारे पास हो गया 38.5, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जो हमारे पास इंडेक्स है ये रिवील करता है कि देयर इज 38.5% इंक्रीज इन द जनरल प्राइसेस, ओके। जितना भी 100 से ज्यादा होगा उतना इंक्रीज इन प्राइसेस होगा, अगर 100 से कम होगा तो उतना ही हमारे पास डिक्रीज इन द प्राइसेस होगा। तो यह था हमारे पास सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड। यहां पे हमारे पास दो वर्ड्स हैं, सिंपल एवरेज एंड प्राइस रिलेटिव्स, यानी जो हमारे पास प्राइस रिलेटिव्स आएगा उसकी हमने एवरेज निकालनी है। एवरेज मतलब अरिथमेटिक मीन। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइस रिलेटिव्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। बहुत ही सिंपल है, करंट ईयर प्राइसेस ऑफ ईच कमोडिटीज डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस ऑफ ईच कमोडिटी मल्टीप्लाई बाय 100 करो, आपके पास प्राइस रिलेटिव्स निकल जाएगी, ओके। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपके पास प्राइस रिलेटिव आएगी हर एक कमोडिटी की उसका आपने सम टोटल करना है, ओके। उसके बाद जितनी नंबर ऑफ कमोडिटीज होंगी उनसे आपने डिवाइड करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इंडेक्स नंबर आ जाएगा। अब हम एक सिंपल एग्जांपल करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमने फाइंड करना है इंडेक्स वैल्यूज ऑफ द ईयर 2014 और हमारे पास जो बेस ईयर है वो है 2004, ठीक है। यानी 2004 की प्राइसेस हमारे पास आएंगी P0 और 2014 की प्राइसेस हमारे पास आएंगी P1, बिकॉज बेस ईयर की प्राइसेस को हम डिनोट करते हैं P0 से एंड करंट ईयर की प्राइसेस को हम डिनोट करते हैं P1 से। नाउ यहां पे मैंने सॉल्व किया है। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, प्राइस रिलेटिव्स। प्राइस रिलेटिव्स हम कैसे फाइंड करते हैं, P1 अपॉन P0 इंटू 100, यानी प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ बेस ईयर, 30/15 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास आ गया 200। इसी तरह से आप करो 35 डिवाइडेड बाय 33 मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। इसी तरह से 57 डिवाइडेड बाय 38 इंटू 100 एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो हमारे पास प्राइस रिलेटिव आ गया इनका हमने सम टोटल करना है, ठीक है। इनको आप प्लस करो, हमारे पास आ गया 722.06। नाउ हमारे पास फार्मूला क्या होता है, जो हमारे पास सम टोटल ऑफ प्राइस रिलेटिव्स आ गया उसको हमने डिवाइड करना है नंबर ऑफ आइटम्स से। हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, 5 हैं, ठीक है। तो हमने इसको 5 से डिवाइड किया। इसको आप 5 से जब डिवाइड करोगे तो हमारे पास आ गया 144.412, तो यह हमारे पास आ गया इंडेक्स नंबर। यह इंडेक्स नंबर क्या शो करता है, देयर इज इंक्रीज ऑफ 44.142% in the prices in year 2014 as compared to the year 2004, ठीक है। होप यू गाइज अंडरस्टैंड। बहुत ही सिंपल है, एग्जामिनेशन में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे वेटेड इंडेक्स नंबर्स। नाउ अगर हम इन जनरल बात करें, हमारे पास जितनी भी कमोडिटीज हैं हम सारी कमोडिटीज को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, सो हम उनको वेट असाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द कमोडिटीज, ओके। उसके बाद जो हम इंडेक्स नंबर कंप्यूट करते हैं वेट असाइन करके, उस इंडेक्स नंबर को हम कहते हैं वेटेड इंडेक्स नंबर्स, ओके। नाउ वेटेड इंडेक्स नंबर को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं 2 मेथड से, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड एंड वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। नाउ वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में हम गुड्स को वेट असाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी बॉट। अगर हमारे पास 2 कमोडिटीज हैं X और Y,
अगर हमने एक्स कॉमोडिटी को खरीदा 10 kg और वाई कॉमोडिटी को हमने खरीदा 20 kg, ठीक है, तो यहां पे हम ज्यादा वेट किसको असाइन करेंगे? वाई को, बिकॉज वाई कॉमोडिटी हमने ज्यादा खरीदी, ठीक है। जो वेटेड एग्रीगेटिव मेथड है ये वेट असाइन करता है अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी बॉट। नाउ हम ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी किस तरह से वेट असाइन करें, डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के डिफरेंट व्यूज हैं। आइदर हम वेट असाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटी बॉट इन द करंट ईयर, क्या जो हमने क्वांटिटी खरीदी करंट ईयर उसके बेस पे हम वेट असाइन करेंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी बॉट इन द बेस ईयर, या हमने जो क्वांटिटी खरीदी है बेस ईयर में उस बेस पे हम वेट असाइन करेंगे, आइदर ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटीज बॉट इन बोथ ईयर्स, या हम बोथ ईयर्स में जो हमने क्वांटिटीज खरीदी उनके बेस पे वेट असाइन करेंगे। ओके, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं वेटेड एग्रीगेटिव मेथड के। वो कौन कौन से हैं? लैस्पियर्स मेथड, पैचेस मेथड एंड फिशर्स मेथड। बहुत ही सिंपल मेथड है, एक एक करके हम सारे मेथड्स को डिस्कस करेंगे। मिस्टर लैस्पियर ने 1871 में वेटेड एग्रीगेटेड इंडेक्स का फार्मूला दिया, इन विच वेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटीज इन द बेस ईयर, जिसमें उसने वेट असाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटीज बॉट इन द बेस ईयर, ठीक है। जो हमारे पास फार्मूला है वो हमारे पास है सबमिशन P1 इंटू Q0 अपॉन सबमिशन P0 इंटू Q0। बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, जिस तरह से हमने किया था सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में वैसा ही यहां पे भी है। सिर्फ एक्स्ट्रा क्या है, जो क्वांटिटीज बेस ईयर की हमने ली, जो हमने वेट असाइन किया, यानी Q0 से मल्टीप्लाई किया और Q0 से डिवाइड किया। बाकी सेम फार्मूला है जैसा हमने किया था सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में। उसके बाद पैचेस मेथड। द जर्मन स्टैटिस्टिशियन पैचेस in 1874 constructed an index number in which weights are determined by quantities in the given year। एक जर्मन स्टैटिस्टिशियन था जिसका नाम पैचेस था, उसने इंडेक्स नंबर का फार्मूला दिया 1874 में, जिसमें उसने वेट असाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटीज बॉट इन द करंट ईयर, ठीक है। इसलिए हमारे पास जो फार्मूला है बिल्कुल इसी तरह है, सिर्फ यहां पे हमने जो क्वांटिटी लेनी है Q1 यानी कि करंट ईयर की क्वांटिटीज लेनी है। बाकी बिल्कुल सेम फार्मूला है जिस तरह से लैस्पियर ने दिया था। नेक्स्ट हमारे पास है फिशर्स मेथड। फिशर हैज कंबाइंड द टेक्निक ऑफ लैस्पियर एंड पैचेस मेथड। नाउ जो फिशर था उसने कंबाइन की टेक्निक लैस्पियर मेथड की भी और पैचेस मेथड की भी। He used both base year as well as current year quantities as weight। उसने weight assign किया on the basis of quantities bought on both year, यानी जो हमने quantities base year में खरीदी हैं और जो current year में खरीदी हैं दोनों के basis पे उसने weight assign किया। Now फिशर ने क्या किया, जो लैस्पियर मेथड था और पैचेस मेथड था इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन निकाला। हम जानते हैं ज्योमेट्रिक मीन हम कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ x1 इंटू x2। जितनी हमारे पास क्वांटिटीज होती हैं उतना रूट होता है। या हमारे पास 2 क्वांटिटीज हैं तो स्क्वायर रूट, अगर 3 क्वांटिटीज होती तो क्यूब रूट। जो फिशर था उसने इस क्वांटिटी को एक क्वांटिटी कंसिडर किया और इसको सेकंड क्वांटिटी कंसिडर किया, यानी एक क्वांटिटी है हमारे पास और ये सेकंड क्वांटिटी, और इसके ऊपर क्या कर दिया, स्क्वायर रूट डाल दिया और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास आ गया फिशर मेथड। अब हम एक सिंपल एग्जांपल करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमारे पास डेटा गिवन है, हमने लैस्पियर मेथड भी, पैचेस मेथड भी और फिशर्स मेथड भी इस्तेमाल करना है। नाउ हमारे पास यहां से कमोडिटीज गिवन है, ओके। ये हमारे पास है क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर एंड प्राइस ऑफ द बेस ईयर, और ये हमारे पास है प्राइस ऑफ द करंट ईयर एंड क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर। ये हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। अब हमारे पास जो मेथड्स है वहां पे जो जो रिक्वायरमेंट है हम उसको फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो है P0 Q0, यानी प्राइसेस ऑफ द बेस ईयर
मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटीज ऑफ द बेस ईयर। तो यहां पे हमारे पास है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 3 जार 15, 7 4 जार 28। इसी तरह से इसको भी आप मल्टीप्लाई करो और इन सब को सम करो, ये हमारे पास आया 107। सेकंड हमारे पास रिक्वायरमेंट है P1 Q1 यानी प्राइसेस ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटीज ऑफ करंट ईयर। तो फटाफट से मल्टीप्लाई करो, 8 2 जार 16, 6 5 जार 30, 10 3 जार 30, 7 5 जार 35। ओके, ये भी हो गया हमारे पास। उसके बाद रिक्वायरमेंट है P1 Q0 यानी प्राइसेस ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटीज ऑफ बेस ईयर। तो मल्टीप्लाई करो, 8 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 3 जार 24। तो यहां पे मैंने लिखा है। इसी तरह से 6 मल्टीप्लाई बाय 7, 6 7 जार 42, 10 4 जार 40 एंड 7 6 जार 42। ठीक है, इसी तरह से P0 Q1 यानी प्राइसेस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करो, 5 2 जार 10, 4 5 जार 20, 7 3 जार 21 एंड 6 5 जार 30। उसके बाद इन सब को आप प्लस करो। ठीक है, हमारे पास आ गया सबमिशन P0 Q0 इज इक्वल टू 107। इन सब को आप प्लस करो, हमारे पास आ गया सबमिशन P1 Q1 111। इनको भी प्लस करो और इनको भी प्लस करो। ठीक है, तो हमारे पास जो भी मेथड्स में रिक्वायरमेंट थी वो हमारे पास सब निकल गई। अब हमने सिंपली क्या करनी है, इन वैल्यूज को पुट करते जाना है। ओके, नाउ सबसे पहले हमारे पास लैस्पियर मेथड से हमारे पास फार्मूला क्या है, सबमिशन P1 Q0 डिवाइडेड बाय सबमिशन P0 Q0। ओके, नाउ P1 Q0 हमारे पास है 148, तो यहां पे मैंने लिखा। उसके बाद सबमिशन P0 Q0 हमारे पास है 107। इसको सिंप्लीफाई करो, हमारे पास आया 138.31। इसी तरह से पैचेस मेथड मैंने यहां पे लिखा है, इसको सिंप्लीफाई करो। इसी तरह से फिशर मेथड में हमारे पास सबमिशन P1 Q0 हमारे पास 148 है। ओके, एंड सबमिशन P0 Q0 हमारे पास कितना है, 107। ओके, इसी तरह से हमारे पास सबमिशन P1 Q1, ठीक है, यहां से हमारे पास 111। ओके, एंड सबमिशन P0 Q1 81। ठीक है, इसमें आप एक चीज याद रखिएगा, डायरेक्ट आप ये वैल्यू यहां पे मत लिख देना, बिकॉज यहां पे हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 100 है और यहां पे 100 रूट के बाहर है। ठीक है, इसको आप रूट के अंदर सिंप्लीफाई करो। ओके, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करो, हमारे पास आया 137.67। तो इस तरह से हम लैस्पियर मेथड, पैचेस मेथड एंड फिशर्स मेथड इस्तेमाल करते हैं। आपको एग्जामिनेशन में इनमें से कोई एक मेथड आएगा, फिर आपको इतना लंबा टेबल कंस्ट्रक्ट नहीं करना है। जो जो मेथड में रिक्वायरमेंट होंगी वही आपने करनी है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, होप यू गाइस अंडरस्टैंड। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। अब हम डिस्कस करेंगे वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। बहुत ही सिंपल मेथड है, जिस तरह से हमने सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड में किया था बिल्कुल सेम यहां पे भी करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, प्राइस रिलेटिव्स फाइंड करना है। प्राइस रिलेटिव्स हम कैसे फाइंड करेंगे, प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज एट करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज एट बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, उसके बाद जो हमारे पास प्राइस रिलेटिव्स आएगा उसको हमने मल्टीप्लाई करना है विद रेस्पेक्टिव वेट्स। कभी कभार आपको क्वेश्चन में वेट गिवन होगा, कभी कभार नहीं होगा। अगर आपके पास वेट नहीं होगा तो आपने वेट कैसे फाइंड करना है, प्राइसेस ऑफ द बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटीज ऑफ द बेस ईयर। ओके, तो इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड से इंडेक्स नंबर। ओके, नाउ अब हम एक सिंपल एग्जांपल लेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमारे पास डेटा गिवन है, बेस ईयर क्वांटिटी यानी Q0, बेस ईयर प्राइस यानी P0 एंड करंट ईयर प्राइस यानी P1। हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। नाउ हमारे पास गिवन है P0, Q0 एंड P1। हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है सबसे पहले हम उसको निकालेंगे। सबसे पहले हमने वेट निकाला। वेट हम किस तरह से निकालते हैं,
प्राइसेस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटीज ऑफ बेस ईयर, यानी 24 मल्टीप्लाई बाय 2 48, 14 मल्टीप्लाई बाय 4 56, इसी तरह से आप आगे भी करो। ओके, उसके बाद हमने फाइंड करना है रिलेटिव प्राइस। रिलेटिव प्राइस हम कैसे फाइंड करते हैं? P1 अपान P0 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, नाउ P1 हमारे पास क्या है? 3 और P0 हमारे पास है 2, सो 3 अपान 2 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारे पास आया 150। ओके, इसी तरह से सेकंड आइटम के लिए आप रिलेटिव प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो। हमारे पास बी आइटम की करंट प्राइस है 5 एंड बेस ईयर प्राइस है 4, सो 5 बाई 4 इंटू 100 125। ओके, इसी तरह से 9 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 100। ओके, एंड सो ऑन। उसके बाद आपने क्या करना है, जो रिलेटिव प्राइस आई इसको आपने मल्टीप्लाई करना है वेट के साथ। 150 मल्टीप्लाई बाई 48 7200, इसी तरह से 125 मल्टीप्लाई बाई 56 7000, इसी तरह से आप 150 मल्टीप्लाई बाई 48 7200 एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसका सम टोटल करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबमिशन RW आएगा 30,200। ओके, उसके बाद जो आपने वेट निकाला उसका भी आपने सम टोटल करना है, तो हमारे पास आ गया 232। ठीक है, अब हम आराम से फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सबमिशन RW हमारे पास है 30,200 और सबमिशन W हमारे पास है 232। इसको डिवाइड करो तो हमारे पास इंडेक्स नंबर आएगा 130.17, यानी देयर इज 30.17% इंक्रीज इन दी प्राइसेस। ओके, होप यू गाइस अंडरस्टैंड। आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।